नमस्कार। आज बात करते हैं पटना के साइबर क्राइम ब्रांच की, जो इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हर दिन डिजिटल अपराधों की एक ऐसी लहर आ रही है जो पूरे सिस्टम को ही डुबो देने का खतरा पैदा कर रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यह संकट आखिर कितना गहरा है और इसकी वजह क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़ अलर्ट। तो सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं। मतलब पटना में हर रोज साइबर क्राइम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा। ये वो संख्या है जो पटना में हर दिन, जी हां, हर एक दिन दर्ज होने वाले नए साइबर क्राइम के मामलों की है। जरा सोचिए, एक दिन में 300 से ज्यादा केस। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही तरह के क्राइम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर डिजिटल अरेस्ट स्कैम, बैंक फ्रॉड, खतरनाक फेक कॉल्स और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध, मतलब ये डिजिटल अपराधों का एक पूरा मकड़ जाल है जो सिस्टम पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन लगातार बढ़ते मामलों का बोझ आखिर उठा कौन रहा है, और इसका जवाब हमें उस नामुमकिन सी चुनौती की तरफ ले जाता है जिसका सामना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। एक नया कानून ये कहता है कि इन सारे मामलों की जांच सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा बोझ कुछ गिने चुने कंधों पर आ गया है। तो इस साइबर क्राइम की बाढ़ से लड़ने के लिए पटना साइबर पुलिस स्टेशन के पास कितने इंस्पेक्टर्स हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 15। और अब देखिए कि उन 15 इंस्पेक्टर्स में से हर एक के पास कितने एक्टिव केस हैं। 300 से 400 के बीच। जरा सोच कर देखिए, हर एक इंस्पेक्टर पर औसतन 300 से 400 केस का बोझ। ये दबाव कितना ज्यादा होगा? ये चार्ट जो है वो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। एक तरफ है मुट्ठी भर इंस्पेक्टर्स और दूसरी तरफ हर एक पर सैकड़ों केसों का पहाड़ जैसा बोझ। ये मैन पावर और केस लोड के बीच एक बहुत ही खतरनाक गैप को दिखाता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर ये मामले इतने ज्यादा हैं क्यों? और इसकी वजह सिर्फ अपराध का बढ़ना नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर ही एक बहुत बड़ी खामी है। और यहां एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। रोज जो करीब 300 मामले आ रहे हैं, उनमें से लगभग 2/3 यानी करीब करीब 200 केस पटना में हुए ही नहीं हैं। तो असल में हो ये रहा है कि बिहार के दूसरे जिलों के लोग भी अपनी शिकायतें सीधा पटना में ही दर्ज करा रहे हैं। और इसका नतीजा ये कि पटना स्टेशन का वर्कलोड लगभग डबल हो गया है और पूरा का पूरा सिस्टम चरमराने की कगार पर है। लेकिन सिर्फ केसों की संख्या ही अकेली चुनौती नहीं है। असल में पुलिस को डिजिटल भूतों का पीछा करना पड़ता है, और ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आजकल एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसमें होता क्या है कि फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस या कोई सरकारी अधिकारी बताते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं। और चिंता की बात तो यह है कि इस तरह के 45 से भी ज्यादा मामले अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। तो सवाल यह है कि इन अपराधियों को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही शातिर तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले VPN का इस्तेमाल करके अपनी असली लोकेशन छिपा लेते हैं। फिर लूटे हुए पैसे को दर्जनों अलग अलग अकाउंट्स में घुमाते रहते हैं ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। और आखिर में कैश किसी और ही राज्य से निकाल लेते हैं। इस पूरे डिजिटल जाल को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये जो नेटवर्क है, ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। इन अपराधियों का जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। ज्यादातर पैसा उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों से निकाला जा रहा है। अब जरा सोचिए, इसके लिए कितने कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती होगी। इस पूरी मुश्किल को साइबर स्टेशन के DSP नीतीश चंद्र धारिया के शब्दों में समझते हैं। वो बताते हैं, जब पुलिस अकाउंट और ट्रांजैक्शन की मदद से उनके ठिकानों पर पहुंचती है तो अक्सर ये पता चलता है कि जिन खातों में पैसा गया, उनके असली मालिक। पैसे की निकासी ज्यादातर अन्य राज्यों से की जा रही है। मतलब साफ है, जब तक पुलिस सुरागों के जरिए कहीं पहुंचती है, तब तक अपराधी और पैसा दोनों गायब हो चुके होते हैं। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और इस पूरे संकट की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो कुल मिला के यहां 3 बड़ी वजह हैं जो इस संकट को बढ़ा रही हैं। पहली, केसों का अंबार। रोज 300 से ज्यादा मामले जो सिस्टम के लिए संभालना नामुमकिन है।
दूसरी, अधिकार क्षेत्र की गड़बड़ी, यानी पटना पर दूसरे जिलों के केसों का जबरदस्त बोझ। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, संसाधनों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी, जो पुलिस को इन शातिर अपराधियों से हमेशा एक कदम पीछे रखती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पटना की ये हालत एक बड़ी चेतावनी है। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में अपराध की कोई सीमा नहीं है, वो बॉर्डरलेस हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे लॉ एनफोर्समेंट के ढांचों को कैसे बदलना होगा, उन्हें कैसे विकसित होना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।